आर के मिश्रा जी, आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया अलायंस को आप भी रिप्रेजेंट करते हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी दल है। ये जो बाय इलेक्शन के रिजल्ट हैं, राजनीतिक तौर पर क्या संदेश दे रहे हैं और क्या इंडिया अलायंस को थम्स अप है? भले मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल स्पष्ट मिल रही है पणी, बोलिए। जी जी, देखिए, भले भले ही ये विधानसभा के उपचुनाव हों, लेकिन जो दायरा है वो पूरे देश भर में फैला हुआ है। आप देखेंगे कि तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक और बंगाल क्षेत्र तक ये पूरा का पूरा एक तरह से देश है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को 13 में से 10 सीटें जनता ने दी है, हाँ। और एनडीए को 2 पर समेटा है, तो ये अपने आप में एक स्पष्ट संदेश है। और दूसरी बात कि हिमाचल में जिस तरह से इन लोगों ने जोड़ तोड़ की राजनीति की, एक चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गिराने की साजिश रची थी, उसका जवाब दिया है वहां की जनता ने। पिछली बार जब 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, तो आपको याद होगा कि वहां भी 4 सीटें कांग्रेस को दी थी जनता ने, और आज भी 3 में से 2 सीटें हमें मिली, और तीसरी सीट भी बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं। और उत्तराखंड में भी दोनों सीटें कांग्रेस को मिली है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल, उत्तराखंड जैसे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के साथ भरोसा जताया है, नकारात्मक राजनीति करने वाले को फिर से एक सबक सिखाया है, और ये कहा है कि जोड़ तोड़ करना, दूसरे की चुनी हुई सरकार को गिराना और खरीद फरोख्त करके विधायकों को अपने पक्ष में करना, ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी मुकेश त्यागी जी, क्या ये सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए? अमूमन ऐसा होता है कि जिस स्टेट में आपकी सरकार हो, सारे लोकसभा एमपीज में, उत्तराखंड का की तरफ इशारा कर रहा हूं, बाय इलेक्शन आदमी जीत लेता है। आप देखिए, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी थी, आप 1 सीट जीते, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने बाय इलेक्शन में जीत हासिल कर ली। उत्तराखंड में मैं अगर स्टेट वाइज चलूं, उत्तराखंड में क्या गड़बड़ हुआ? अभी लोकसभा में आपने क्लीन स्वीप किया था, सरकार पहली बार ऐसा हुआ था कि दोबारा बनी थी जब से उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था। व्हाट वेंट रॉन्ग, त्यागी जी? देखिए, ये तो हम लोगों को अंतःकरण में झांकना पड़ेगा कि ऐसे कौन से समीकरण में परिवर्तन आया है जिससे अभी लोकसभा में आप देखिए कि चारों की चारों सीट हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये इसीलिए मैं जो चौंकाने वाली बात यही है कि आप सोचिए ना, जहां पर 9 लाख, 10 लाख, 7 लाख वोटर है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और सारी सीट आप जीत रहे। पिछली बार भी सारी सीट्स आप जीते थे, लेकिन विधानसभा में, और पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन बाय इलेक्शन आप बिल्कुल क्लीन स्वीप कांग्रेस पार्टी। नहीं, तो ये मैं समझता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि स्थानीय समस्याएं, स्थानीय मूल्यांकन जो है बड़ा बुनियादी तौर से अलग होता है लोकसभा के चुनाव से। और ये आपने ऐतिहासिक रूप से भी देखा होगा किस प्रकार से दिल्ली के अंदर भी हम 7 की 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट जीतते हैं और वहां पर आप पार्टी आ जाती है। तो इसके आधार पर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं कि हमारा वर्चस्व बन गया है, हमारा आधिपत्य जम गया है, मैं ये समझता हूँ कि एक प्रकार से इंडी गठबंधन को एक ऐसी खुशी की लहर पहुंची है, इनसे जो इनको नई ऑक्सीजन, जो नए ऊर्जान्वित हुए हैं, उसको लेकर के इतने उत्साहित हैं कि गलत मूल्यांकन करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए कि किस प्रकार से वहां पर भी प्रतिभा सिंह और सिखों के बीच में लगातार द्वंद्व चलते आए हैं, और वहां पे हिमाचल प्रदेश में हमने चारों की 4 सीटें वहां पे क्लीन स्वीप की है। वहां पे क्या है, देखिए कि वहां पे जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के, अब जैसे वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के ये लोग जीते, लेकिन वहां पे जो डेट आया है वो 75,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश का आया है। अब जनता को तो जो है इंडिया अलायंस, त्यागी जी, इंडिया अलायंस कह रही है, इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दलों के नेता भी मेरे पास है, मैं जाऊंगा एक छोटा सा कमेंट 30 सेकंड में। वो कह रही साहब, दिमाग भी बदल रहा है, दिल भी बदल रहा है और मौसम भी बदल रहा है। ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे लिए, मैं बताऊं आपको, चुनौतियां से हमारे अंदर जो है और बल आता है। ये मैं आपको बता दूं, हम लोग निरुत्साहित नहीं होते, क्योंकि हम तो एक जमाने में 2 थे और 2 से हमने, ठीक है, आ रहा हूं किशोर तिवारी जी के पास। किशोर जी, ये एक जो रिजल्ट है, ये लोकसभा के बाद फिर से उत्साहवर्धन करने वाला है, खासतौर से इंडिया अलायंस। महाराष्ट्र की पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, महाराष्ट्र इस समय बहुत चर्चा में, चाहे वो शादी के लिए चर्चा हो, प्रधानमंत्री जी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, ममता बनर्जी भी थी, उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात करी, उसके बाद शरद पवार से मुलाकात करी और कहा नहीं साहब ये सरकार जाने वाली है।
तो ये अगर धीरे धीरे आप एक न एक हिट देते रहेंगे तो इससे क्या लगता है इंडिया अलायंस ऊपर उठ रहा है और टारगेट है एनडीए की तरफ? किशोर जी। नहीं, ये देखो रजत राकेश टंडन, मैं एक बात करता हूं आपको कि विनम्रता से, लोकसभा का चुनाव उस वक्त तो मोदी जी भी खुद कहते थे कि महाराष्ट्र में हम 45 सीटें लाएंगे, ठीक है, 40 सीटों का बोलते थे, लेकिन 32 सीटें इंडिया अलायंस के पास आई और बीजेपी को लोगों ने नकारा। अब ऐसा है कि बीजेपी को 27 सीटें लड़ने के बाद 9 सीटें मिली। अब महाराष्ट्र एक ऐसे इससे गया कि जिसमें पार्टियां तोड़ी गई। बीजेपी जो भ्रष्टाचार का टॉलरेंस 0 रखने वाली पार्टी थी, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचारी लोगों को अपने अलायंस में लिया और अशोक चौहान को तो पार्टी में लेकर उन्हें राज्यसभा में सांसद बनाया। तो इससे क्या हुआ कि एक इमेज चले गई, एक मैसेज चला गया कि यह लोगों को करप्शन वाली जो इनकी लड़ाई है उसमें ये डाइल्यूट हो गए। दूसरा बात है, किसानों की समस्या थी कोर ग्रुप पे, और महंगाई थी, महाराष्ट्र में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो ये सब चीजों का असर हुआ। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव से हर आदमी यही कहता है नहीं कि ये सरकार, बोलिए राकेश, मैं उसी पे आ रहा हूं। ममता जी क्योंकि साथ थी, इसलिए मैं वो एक क्वेश्चन मार्क है। इंडिया अलायंस की जीत है, आप ममता वाली सीटें भी जोड़ दीजिए जो ममता बनर्जी को मिली। मेरा ये कहना है कि ममता दीदी मिलती तो है पवार साहब से, मिलती हैं उद्धव जी से, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बंगाल जाती हैं तो वहां इंडिया अलायंस का ही नहीं होता। देखिए ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। आज आप इंडिया अलायंस में सीटें सारी जोड़ दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी तो इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में नहीं थी आपके साथ। और आने वाला जो समय है उसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव है। क्या ये एक लिटमस टेस्ट होगा सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए? नहीं, ये वो 5 राज्यों के चुनाव तो लिटमस टेस्ट हो गई, लेकिन आपका जो सवाल था कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा रहते हुए भी उन्होंने वेस्ट बंगाल में सारी सीटें लड़ ली और कांग्रेस को दरकिनार किया, क्योंकि उसके लिए उनका एक राजनीतिक पहलू था कि कांग्रेस को अलग रखते हुए वो एडवांटेज में रही। आज देख रहे हैं आप, आज भी उनका कोई भी कैंडिडेट ऐसे कमजोर मार्जिन से चुन के नहीं आया। ठीक है, भारी मार्जिन से। एक बार सुर मैथिल जी हमारे साथ स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक। सुर मैथिल जी, ये जो रिजल्ट्स हैं बाय इलेक्शन की, हालांकि कंपैरिजन बहुत मुश्किल होता है, जनता कब क्या सोचती है, स्टेट के इलेक्शंस अलग होते हैं, एमसीडी के इलेक्शंस अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, बाय इलेक्शन में भी एक अलग किस्म का मूड होता है। लेकिन ये जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर आप इसी के एनालिसिस करिए कि नहीं साहब ये रिजल्ट क्या कहते हैं, अगर आप इनको पेपर पर उतारिए, इससे मार्केशन करिए, कोई ट्रेंड इससे देखना चाहिए, तो क्या दिखता है इससे? धन्यवाद टंडन साहब। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे अभी जो सुन रहा था ना मैं, कि पूरे देश के अंदर अब तो इंडी गठबंधन जो है उसका झंडा गड़ गया और बहुत सारी बातें मैं सुना, तो उस पर 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि बड़ी कमबख्त है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई क्या मिली इनको, ये अपनी हैसियत को भूल जाते हैं। क्योंकि मैंने ये लाइनें इसलिए कही कि अभी शिवसेना उद्धव गुट के जो हमारे नेताजी हैं, उन्होंने अभी एमएलसी चुनाव हुए थे, उसकी कोई चर्चा नहीं करी। उसके अलावा अभी जो प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा ऊपर से लेके नीचे तक और आगे से लेके पीछे तक कांग्रेस का झंडा पूरे देश में गड़ गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी 5 जो जून को रिजल्ट्स आए थे, 4 जून को, उस समय में देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के आई और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आप समझिए कि 140 करोड़ भारतवासियों ने सबसे बड़ी पार्टी का मैंडेट किसको दिया? नरेंद्र मोदी जी को दिया। और यदि कोई टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने सेट भी किया था और वो नहीं अचीव कर पाए, लेकिन सरकार तो बनाई ना। लोकतंत्र में जिसके बाद किशोर जी, मैंने आपको कुछ बोला नहीं, निवेदन कर रहा हूं। किशोर जी एक बार कंप्लीट कर लेंगे, आ रहा हूं। एक बार कपीश जी के पास जाना है, ओपनिंग कमेंट, उसके बाद आप देखिए कि ना, उनको सत्ता दोबारा से थमाई, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर मात्र 0.70% कम हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। हाँ,
मैं ये मानता हूं कि यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है और वो कुछ मिल जाए तो हालत ऐसी होती है ठीक है। जैसे कांग्रेस कपिल में जी, प्रवक्ता एक है। बार reply कर लेकिन दीजिए। लेकिन लेकिन एक सेकंड एक मिनट, कपिल जी को जोड़ लेता हूं इसमें। सिर्फ कपिल एक जी, सेकंड और इसमें अगर कह आप रहे हैं- उपचुनाव में सुन टंडन साहब, मैसेज, हाँ बताइए, टंडन जल्दी साहब, जाना है मुझे कपिल जी यदि के पास। आप उपचुनाव से देश के लोकसभा चुनावों का कंपैरिजन करेंगे तो ये एक मारुति 800 से रोल्स रॉयल का कंपैरिजन होगा। मैं ये मानता हूं पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए, ये विधानसभा चुनाव थे। इन विधानसभा चुनावों में क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे कास्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, यहां पर देश के लिए नहीं